दुल्हन पहली बार यानी सुहागरात मनाने के लिए अपने पति के साथ अपने बिस्तर पर लेट जाती है, और जब वो एकदम से उसकी सुबह आंख खुलती है तो उसके साथ में उसका पति नहीं होता है बल्कि कोई और ही होता है। इसे देखकर जो वो पत्नी है उसकी, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पति सोया तो था उसके साथ में, वो नग्न अवस्था में पाई जाती है, और जो उसके साथ में सुबह होता है उसका पति नहीं होकर कोई और होता है। दोस्तों इसे देखकर जो है कि इसकी सच जानकर जो वो पत्नी है उसकी, उस बात का सच जान करके कि आखिरकार ये कौन है, क्यों मेरे पास में लेटा है, इस बात की हकीकत जानकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों आप लोग भी इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की ये कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पति पत्नी हैं सुहाग रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि जो ये रात होती है पति और पत्नी के साथ फेरों के बाद में बहुत ही अहम जिंदगी की रात होती है, जिसे मनाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसको घर पर ही मनाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको एंजॉय करने के लिए, इसे मनाने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर जाते हैं। ऐसी नेचुरल हरियाली की जगहों पर जाते हैं जहां अलग ही जो है कि मज़ा आए। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी मैं शुरू से समझाऊंगा कि उसके साथ में जो सोया था उसका पति कहाँ गया था, और आखिरकार जो सोया था तो वो क्यों सोया था, कौन था जो सोया था। दोस्तों एक लड़की थी उत्तराखंड राज्य के शक्ति फार्मा जगह की। उस लड़की की शादी होती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का एक लड़का था, उसके साथ में उसकी शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने घर पर आ जाते हैं, और जो वो लड़का है उसके घर वालों ने उसका रूम अच्छे से सुहागरात मनाने के लिए सजाया हुआ था। बेड के चारों तरफ उन्होंने फूल ही फूल लगाए हुए थे, और जो कि अच्छी तरह से उसको सजाया हुआ था। जब दुल्हन और दूल्हा दोनों जो कि सुहागरात मनाने का टाइम आता है, सबसे पहले दूल्हा उसको मिठाई खिलाता है, जो मिठाइयाँ होती हैं उसको मिठाई खिलाता है। उसके बाद में दुल्हन है उसको ऐसी गहरी नींद आ जाती है कि उसको ये होश नहीं होता है कि मैं अभी इस टाइम कहाँ पर हूँ। उसने मिठाई खाने के बाद में एक बार जब बेड पर लेटी तो उसके बाद में उसको कोई भी तरह की किसी भी चीज़ का पता नहीं था कि मेरा पति मेरे साथ में है या कोई और। दोस्तों जैसे ही उसको नींद आती है तो जैसे सुबह होती है तो दुल्हन की आंखें खुलती है, नग्न अवस्था में एकदम होती है, तो उसके साथ में उसका पति नहीं बल्कि कोई और ही उसके बेड पर था। दोस्तों यह मामला 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं बल्कि पूरे 1.5 से 2 महीने तक यही मामला चलता रहा। दुल्हन ने पहले ही रात को ये सब हर किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह ससुराल में उसकी पहली रात थी, तो उसने इसी वजह से किसी को बताया भी नहीं था, क्योंकि उसको शक हुआ था कि मेरे साथ में संबंध बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है जब सुहाग रात है तो संबंध तो बनाएंगे ही, लेकिन पति बनाएगा कोई और थोड़ी ना बनाएगा। दोस्तों इसी के चलते मामला यहाँ तक आ जाता है कि 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन बीच में उसने अपने पति से ये बात पूछी कि आखिरकार मेरे साथ में तुम सोते हो लेकिन सुबह मैं उठती हूँ नग्न अवस्था में रहती हूँ, तो मेरे साथ में कोई और सोया हुआ पाता है ने कि आप कहाँ पर जाते हो। लेकिन उसके पति ने उसकी बात को जो कि अच्छे से अच्छे से नहीं माना, उसकी बात पर जो कि उसकी बात को अच्छे से माना नहीं, उसकी बात पर कोई भाव नहीं दिया उसने कि वाकई में ये सही कह रही है या गलत, क्योंकि उस टाइम उस दूल्हे की गले मिली भगत थी जो उसने अपने छोटे भाई को उस दुल्हन के पास में लुटाया। दरअसल जो पत्नी उसकी दुल्हन के साथ में सोता था कोई और नहीं, उसका ही छोटा भाई था, दूल्हे का जो छोटा भाई है वही उसके साथ में सोता था। लेकिन दोस्तों जो दुल्हन है वो भी बड़ी शातिर थी, उसने सोचा क्योंकि ये मुझे मिठाइयाँ खिलाता है, अच्छा जब ये मिठाइयाँ खिलाता है तो मैं ये मिठाइयाँ खाने के बाद में मुझे किसी भी तरह का होश और हवास नहीं रहता है, इसके बाद में मुझे गहरी नींद आती है, सुबह आंखें खुलती है तो मेरे पास में मेरा देवर होता है। इसी वजह से उन्होंने एक दिमाग लगाया कि आज जब ये मेरा हस्बैंड मेरा पति मुझे मिठाइयाँ खिलाएगा तो मैं मिठाइयाँ खाऊंगी नहीं बल्कि इनको रख दूंगी, और मैं नज़र रखूंगी कि मेरे साथ में आखिरकार सुहाग रात कौन मनाता है, कौन मेरे साथ में शारीरिक संबंध रखता है। दोस्तों वो दुल्हन मिठाइयों को ने खाकर साइड में रख देती है और वो सो जाती है, और इतने में उसका पति है वहां से खड़ा होकर चला जाता है। कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद में उसका छोटा देवर उसके साथ में आता है, बेड पर आता है, अपने कपड़े उतारने लगता है।
दुल्हन को भी चूमने लगता है और वो दुल्हन है एकदम से खड़ी होती है, उसके रोंगटे पकड़ती है और चिल्लाने लगती है वहाँ पर कि आखिरकार ये मेरे साथ में चल रहा है, तुम बताओ यहाँ पर क्यों आए हो, तुम किसने भेजे हो, किस वजह से तुम यहाँ पर आ रहे हो, मेरा पति क्यों नहीं आता है मेरे पास में। जब इस बात को उसके घर वालों को यानी दुल्हन ने अपने ससुराल वालों को बताया, अपनी सास माँ को बताया, अपने ससुर को बताया और भी परिवार वालों को बताया, तो जो उसके परिवार वाले हैं उन्होंने उस दुल्हन पर ही दबिश दी, उसको डांटा फटकारा और उसको धमकियां दी। इस वजह से अगले दिन उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, अपनी माता पिता को फ़ोन किया, फ़ोन कर बुला लेते हैं और अगले ही दिन अपनी मायके वो चली जाती है। 2 महीने तक तो वो ससुराल में ही थी, 2 महीने तक उसके देवर ने ही उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए। जब वो ससुराल पहुंचती है, घर पहुंचती है, अपने मायके चली जाती है, तो अपने पिताजी और अपने माँ, अपने भाई को लेकर थाने पहुंचती है। थाने जाकर एक एफआईआर दर्ज कराती है, अपने ससुर, अपने देवर, अपने पति और अपने जो भी ससुराल वाले हैं उन सभी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराती है कि मेरे साथ में इस तरह से ये लोग कर्म कर रहे हैं, मैंने इनसे कहा दिया लेकिन ये मानते नहीं हैं। दोस्तों, दरअसल क्यों उसने उसका पति क्यों ने सोकर, उसका देवर उसके पास में क्यों सोता था, इस बात का खुलासा तो अभी तक नहीं किया है, बल्कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक वो पुलिस हिरासत में है और जो ये पत्नी है इसकी, ये अपने ससुराल, ये अपने मायके पहुंची चुकी है। दोस्तों, आप लोग इस कहानी को सुनकर आप लोग क्या भाव देना चाहते हैं कि आखिर उसने अपना पति खुद ने सोकर अपनी पत्नी के साथ में उसने अपने छोटे भाई को सुलाया, आखिर क्या कमी से सुलाया होगा, क्या उनका रीजन था, क्या उनकी मजबूरियां थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। हालांकि इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सभी को जागरूक और सचेत करना है कि आजकल ऐसे भी लोग अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोग ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।